हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं द बिग बुल। आज के वीडियो के अंदर में चलिए मार्केट के अंदर में एनालिसिस करते हैं। आज के मार्केट के अंदर में किस तरह से मार्केट के अंदर में माइंड सेट बनाया, किस तरह से मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग करने का मैं प्लान बनाया, क्या मार्केट के अंदर में रीजन था, कहाँ पर मैं एंट्री बनाने की कोशिश किया, कहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश किया, क्या मेरा माइंड सेट था, वो टोटल चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या आप मार्केट के अंदर में 90 डेज का जो चैलेंज मैं एक्सेप्ट किया हूँ, वो मेरा 90 डेज के चैलेंज के अंदर वो स्ट्रैटेजी वर्क की कि नहीं की, वो सारी चीज़ मैं आज के वीडियो के अंदर में दोबारा रिपीटेशन करने वाला हूं। और हम मार्केट के अंदर में जब तक चार्ट रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक मार्केट के अंदर में 1 से 2 घंटा कहीं ना कहीं मैं चार्ट रीडिंग के साथ साथ मार्केट के अंदर में पैटर्न एंड मार्केट के अंदर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक मार्केट के अंदर में कल अगर आप मॉर्निंग के अंदर में ट्रेड करना चाहते हो तो आज आपको मार्केट के अंदर में प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट के अंदर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कल आप मार्केट के अंदर में अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो आपको आज मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लर्निंग करेंगे तभी जाकर आप कल मार्केट के अंदर में अच्छे से एनालिसिस करेंगे, कल मार्केट के स्ट्रक्चर समझेंगे। अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, मार्केट के सेंटीमेंट नहीं समझेंगे, मार्केट के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर माइंडसेट से ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर प्लान नहीं करेंगे, जब तक आप मार्केट के अंदर में कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर में बाइंग एंड सेलिंग लेकर आए हो, अगर सोच रहे हो कि मैं बाय करूंगा, सेल करूंगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, जब मार्केट नीचे आएगा तो मैं सेल करूंगा, जब मार्केट साइड बेस होगा या बिग मोमेंटम करेगा, इस टाइप से मैं काम करने वाला हूं। तो ऐसे आप मार्केट के अंदर में काम नहीं कर सकते हो। 90% ट्रेडर जो है मार्केट के अंदर में लूज मनी कर देते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर में प्रॉपर जानकारी नहीं होती। अगर आप मार्केट के अंदर में प्रॉपर जानकारी ले सकते हो, अगर मार्केट के अंदर में मार्केट का सेंटीमेंट समझकर अगर आप काम कर सकते हो तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि 90 डेज का जो मेरा चैलेंज है उसके अंदर मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप मार्केट के अंदर में 90 डेज एक स्ट्रैटेजी के अंदर बिल्ड हो सकती हूँ। अगर जो भी मेरा 90 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, वो 90 डेज के अंदर में अगर वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाती है तो उन्हें मैं फ्री कॉस्ट देने वाला हूँ स्ट्रैटेजी। क्योंकि आपको यूट्यूब के अंदर में वो स्ट्रैटेजी का प्लान मैं बता चुका हूँ, उसको मैं लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, बट वो प्राइवेट रहेगा। तो चलिए आज मार्केट के अंदर में देखते हैं किस तरह से हम लोग काम किया, किस तरह से मार्केट के अंदर में सेंटीमेंट हुआ। तो फर्स्टली अगर आप देखेंगे मार्केट ओपन हुआ, इस एरिया के पास ओपन हुआ, मार्केट के अंदर में इस एरिया के मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर में एक रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल बनी और उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे नीचे आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट जब धीरे आया तो धीरे धीरे आने के बाद मार्केट के अंदर में जो ये एरिया थी, इस एरिया के पास मैं आपको दिखा दूं, ये जो एरिया थी, इस एरिया के पास अगर आप देखेंगे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, सॉरी मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। यहाँ पर मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास आया। आने के बाद मार्केट के अंदर में एक छोटा सा मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को आप लोगों को मिला। क्यों मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं इस एरिया के पास अगर आप देखेंगे, ये एरिया जो है, ये एरिया के पास अगर आप देखेंगे एक ये पिछला जो 5 दिन का ये था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। उसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मार्केट आया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आने के बाद मार्केट के अंदर में बाइंग प्रेशर आया। वो स्ट्रैटेजी मेरी जो मैं 90 डेज में वर्क करूँ, वो स्ट्रैटेजी काम की कि नहीं की, थोड़ा मैं आप लोगों को जूम करता हूँ, उसके बाद में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो स्ट्रैटेजी मैं कहीं ना कहीं बिल्ड किया हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस एरिया के पास अगर आप देखेंगे, ये जो एरिया है, ये एरिया जो अगर आप रेड देखेंगे, रेड देखने के बाद अब अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड है वो स्ट्रेटजी इसी रेड के अंदर में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बारे में पहले मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कैसे। देखिए अगर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते होते मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक कैंडल आप देखेंगे ग्रीन बनाया, ग्रीन बनाने के बाद दोबारा एक रेड बनाया, उसके बाद एक ग्रीन बनाया। और जब ग्रीन बनाने के बाद इसको जब तोड़ा मार्केट के अंदर, इस एरिया के बाद जब तोड़ा तो मार्केट के अंदर में एक छोटा सा कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिला। बट वो मोमेंटम चलो
ठीक है, अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क की है तो यहाँ पर आपको एंट्री लेना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक अगर आप एंट्री नहीं लेंगे, जब तक उसके मोमेंटम को कहीं ना कहीं कैच आउट नहीं करोगे, उसके बाद मार्केट क्या किया यहाँ पर देखिए, उसके बाद इस एरिया के पास गया। इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ, क्या रीजन था, इसके पास गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। अगर आप यहाँ से अगर स्विंग लो, अगर आप यहाँ से स्विंग लो अगर स्विंग हाई को अगर आप मार्क करेंगे तो ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया थी, इस एरिया के पास अगर आप देखेंगे, ये जो एरिया थी, ये इस एरिया के पास अगर आप देखेंगे, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया थी। तो यहाँ पर जो सेलर थे कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट किए। उसके बाद मार्केट दोबारा अगर आप देखेंगे इसी एरिया के पास आया, इस एरिया के पास आया, इसको ब्रेकआउट किया, सेलर को अचीव किया कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इनडिसीजन कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिएट किया। इनडिसीजन कैंडल जैसे मान लीजिए अगर आप देखेंगे छोटे अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे छोटे कैंडल कहीं ना कहीं क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद उसके बाद अगर आप देखेंगे इसको एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा मार्केट के अंदर में मोमेंटम ऊपर साइड के हुआ। बट आज के मार्केट के अंदर में अगर आप देखा जाए तो मार्केट टोटली साइडवेज था, और साइडवेज मार्केट के अंदर में अगर देखा जाए तो साइडवेज मार्केट के अंदर में ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही वर्क होता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर में ही काम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे टोटल मार्केट के अंदर में साइडवेज मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क हुआ। और चलिए देखते हैं कल किस तरह से आप लोग काम कर सकते हो। तो फर्स्टली आपको 1 घंटे के चार्ट के अंदर में जाना है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में मार्केट के अंदर में अगर आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट के अंदर टोटली मार्केट कहीं ना कहीं इनडिसीजन कैंडल बना रहा है, छोटे कैंडल बना रहा है। यहाँ पर देखेंगे छोटे कैंडल क्रिएट कर रहा है। बट मेरा अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट यहीं से ऊपर जा सकता है। उसके पीछे का मैं रीजन आप लोगों को बता देता हूँ क्यों जा सकता है। अगर आप फिबोनाची को यहाँ से स्विंग लो एंड स्विंग हाई को अगर मार्क करेंगे, स्विंग लो एंड स्विंग हाई को अगर मार्क करेंगे, जब मार्केट बड़े लंबे टाइम तक जाता है तो मार्केट अपने कहीं के रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश करता है एंड फिबोनाची को कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश करता है। मैं फर्स्टली आपको बता दूं, स्विंग लो एंड स्विंग हाई को अगर आप मार्क करेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है कहीं ना कहीं, ये एरिया जो है आपको दिख रही है ना, इस एरिया के पास अगर आप देखेंगे ये 50% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट इसको ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आने के बाद दोबारा अगर मार्केट के अंदर पुशअप मिलता है तो मार्केट एक कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है हॉर्ली चार्ट के अंदर में। इस टाइप से कहीं ना कहीं एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं, और जो 90 डेज का चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। और वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ लर्निंग ही आप लोगों को दिया जाएगा, कि इस तरह से लर्निंग आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली ऐसे ही लर्निंग वीडियो में आप लोगों के साथ ट्रेडिंग की लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच।